एक और पार्टी है जो चुनावी समर में एकला चलो की राह पर है, जो चिराग के सहारे बिहार में बहार लाने की उम्मीद में है। यह अलग बात है कि इस चुनाव से पहले वो उसी के साथ थे जिसके खिलाफ वो अब मोर्चा खोले बैठे, और न सिर्फ मोर्चा खोले बैठे हैं बल्कि दावा भी कर रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। अब जरा मिलिए रामविलास पासवान के राजनीतिक चिराग से। पॉलिटिक्स एंड सन्स में हम बात करेंगे उस चिराग की जो चुनावी रूपी तेज हवा से डगमगा रहा है और एनडीए से गठबंधन तोड़ एकला चलो की राह पर है। और जैसे कि शुरुआती दौर में राह आसान नहीं होता, ठीक ऐसा ही लोजपा के साथ हो रहा है। लोजपा बिहार की शीर्ष स्थानीय पार्टी है। पार्टी का जनाधार निचली जाति और दलित समुदाय के बीच है। इस पार्टी की स्थापना सन 2000 में वरिष्ठ राजनेता रामविलास पासवान ने किया था। उस समय बहुत कम लोगों को साथ लेकर उन्होंने पार्टी का गठन किया था। पार्टी का लक्ष्य गरीब और निचले तबके को जोड़ना था, तभी पार्टी का नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में पार्टी ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। 2004 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा किया। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी पासवान 29 सीटों को समेटने में कामयाब रहे थे। फिलहाल हुआ यह है कि लोजपा अपना नेता खो चुकी है, जिसके बाद चिराग पासवान ने कमान संभाला है। एलजेपी के सांसद और मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम बिहार के सियासी पटल पर तेजी से उभरते राजनेताओं में शामिल है। बहुत कम समय में चिराग पासवान ने राजनीति गलियारे में अपनी जगह बनाई है। एक युवा नेता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में और मौके को भांपकर तेजी से फैसले लेने की अपनी क्षमता के बल पर बिहार में सियासी रूप से तेजी से अपना कद बढ़ाया है। चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान है उनका लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पुत्र होना। लेकिन केवल इतने भर से चिराग पासवान की सियासत को आंका नहीं जा सकता। आज के वक्त में चिराग पासवान बिहार की सियासत के प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल हैं और न केवल पार्टी बल्कि एनडीए गठबंधन में भी अच्छी खासी सक्रियता दिखाते रहे थे। चिराग पासवान सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया से राजनीति में आए थे। 31 अक्टूबर 1982 को उनका जन्म हुआ था। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले चिराग पासवान एक फैशन डिजाइनर भी हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म में अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाया। चिराग पासवान ने पहले फिल्म की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हमसे चिराग पासवान ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इस फिल्म के लिए चिराग का नामांकन कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टारडम अवार्ड के लिए हुआ। फिल्म चल नहीं पाई और चिराग पासवान के फिल्मी कैरियर का अंत भी इसी फिल्म के साथ हो गया। फिल्मी कैरियर फ्लॉप हुआ तो इसके बाद चिराग पासवान ने राजनीति का रुख किया। यहाँ चिराग को ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। पिता रामविलास पासवान जमे जमाए राजनीतिज्ञ थे और चिराग पासवान को लॉन्चिंग पैड आसानी से मिल गया था। आज चिराग पासवान बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं और एलजेपी के संसदीय कमेटी के प्रमुख हैं। हालांकि जब चिराग ने राजनीति में कदम रखा तो रामविलास पासवान के लिए मुश्किल दौर था। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं किया। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा से अलग हो गए तो भाजपा को बिहार में नए साथी की तलाश थी। 2014 के आम चुनावों के लिए ऐसे वक्त में एलजेपी भाजपा के साथ खड़ी हुई। माना गया कि रामविलास पासवान और एलजेपी के इस फैसले के पीछे पूरी तरह से चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। चिराग पासवान के इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। भाजपा को पिछले साल हुए चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला था। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंच गए। खुद चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 वोटों से हराकर लोकसभा की सदस्यता हासिल की और 32 साल की उम्र में सांसद के रूप में नई पारी की शुरुआत की। सियासत और रणनीति में आए इस बदलाव ने एलजेपी को केंद्र की सरकार में सहयोगी बनाया। चिराग के लाइफ स्टाइल की बात करें तो चिराग 6 कंपनियों के मालिक हैं। चिराग के पास 1.84 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके पास पटना में करीब 90 लाख रुपए कीमत का एक बंगला है। चिराग के पास 2 गाड़ियां हैं, एक जिप्सी है और एक फॉर्च्यूनर है। चिराग पासवान ने ये बात चुनाव आयोग को साल 2019 के चुनाव के वक्त बताया था। फिलहाल लोजपा का राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया है। चिराग अलग चुनाव लड़ रहे हैं।
चिराग ने ऐलान किया है कि नीतीश की खैर नहीं और मोदी से कोई बैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।